अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दें। वैसे तो मैं सिलेबस पर एक कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आपको मिलेगा कहाँ से? ए फिनिश्ड टेस्ट प्रिपरेशन 2025। आपने मेरे यूट्यूब चैनल को खोलना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द प्लेलिस्ट और प्लेलिस्ट में आप ए फिनिश्ड टेस्ट प्रिपरेशन 2025 के प्लेलिस्ट को ओपन करके वहाँ से उसको देख सकते हैं। अब चूंकि सिंपल मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिससे अभी तक पेपर आपका आ रहा है, वो ये आपके तमाम टॉपिक्स है। ठीक है। सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपके हार्मोन्स से आ रहे हैं, एंजाइम से भी एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, डाइजेशन, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन। दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये बेसिकली चैप्टर्स है। अब अगर मैं आपको सिर्फ कहूँ हार्मोन्स को देख ले, हार्मोन्स का एक छोटा सा चैप्टर आपको मिलेगा केमिकल कोऑर्डिनेशन पर। अब हार्मोन्स को अपने स्टडी कैसे करना है, जितने भी आपको ग्लैंड्स दिए जाते हैं आपके बुक में, एफएससी के बुक में, मेरे ख्याल से एफएससी पार्ट 2 में है, तो कोशिश कर लीजिएगा कि उसमें आपके जितने भी ग्लैंड्स है उसको डिटेल के साथ देख लें। लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहूँ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने किस तरीके से स्टडी करना है, आपने इसका वेट देखना है, आपने इसकी लोकेशन देखनी है, आपने इसके लोब्स देखने हैं, ये कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है ये देखना है। इसके अलावा हार्मोन्स देखे फैट सोल्यूबल भी है, वाटर सोल्यूबल भी है। आप उसकी अलग से एक लिस्ट बना लें कि फैट सोल्यूबल कौन से हैं, वाटर सोल्यूबल कौन से हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और एंजाइम्स के एमसीक्यूज कैसे आ रहे हैं? एंजाइम्स के एमसीक्यूज ऐसे आएंगे कि उस एंजाइम की पीएच क्या है, स्टमक में कौन सा एंजाइम है, बाइल में कौन से एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम्स रहते हैं, एंजाइम्स जो एक रिएक्शन को स्पीड अप कैसे करता है। एंजाइम्स का भी एक कंप्लीट चैप्टर है, आपने वो देख लेना है। डाइजेशन और सर्कुलेशन के भी आपको चैप्टर मिलते हैं आपके एफएससी के बुक में। आपने ये डिटेल के साथ देखने हैं। अगर आप अपना टेस्ट पास करना चाहती है, देखिए टेस्ट आसानी से पास हो जाता है। अगर आपने मेरिट में नाम लाना है, आपने ये जो तमाम चैप्टर्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं ये आपने डिटेल के साथ पढ़ने हैं। अगर आप ये डिटेल के साथ नहीं पढ़ेंगी आप टेस्ट तो क्लियर कर लेंगी लेकिन आपका मेरिट में नेम नहीं आए। अब अगर किसी स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है तो ये तमाम चैप्टर्स मैंने अपने नोट्स में डिटेल के साथ कवर कराए हुए हैं, सब हमारे वो नोट्स भी बाय कर सकती है। अगर कोई स्टूडेंट कहती है कि सर हमारे पास अभी 15 डेज है, अभी हमारे पास सर 10 डेज है, तो ये कंप्लीट आप 8 डेज में कर सकती है। अगर आप डेली 2 आवर्स टाइम देंगी मेरे नोट्स को तो आप 8 दिनों में इसको तफसील के साथ कर सकती है। सर्कुलेशन में चूंकि आपका हार्ट आता है, हार्ट के चैम्बर्स को देख ले, कौन सा चैम्बर किस पार्ट को खून देता है, हार्ट के जो लब और डक साउंड है वो क्यों है, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है। तो ये मैंने जस्ट आपको 3-4 चैप्टर्स इसलिए समझाए ताकि आपको डिटेल से पता लग सके कि जो बकाया चैप्टर्स है ये भी आपने कैसे करने हैं। दिन हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की जो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ है वो आपके यहाँ से आ रहे हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन से, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर से, अमाइड एंड अमाइड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, केमिकल बॉन्डिंग से। और यहाँ पर मैंने लास्ट में लिखा हुआ है फोकस ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी भी है वो फर्स्ट ईयर की हो चाहे सेकेंड ईयर में, जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है वो आपने करना ज़रूर है, आपने स्किप नहीं करना, आपने उसको टच देना है, आपने उसके एक्सरसाइज की क्वेश्चन लाजमी पढ़ने हैं। लेकिन मेनली आपका फोकस होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पर, जो आपका ऑर्गेनिक पोर्शन है इसमें जितने भी चैप्टर्स आते हैं। अब मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन समझाता हूँ। आपने जो तमाम चैप्टर्स है आपने इसी पैटर्न को फॉलो करके ये तमाम करने हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को हमने कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एल्डिहाइड और कीटोन के जनरल फार्मूला को देख ले, एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो देख ले, एल्डिहाइड और कीटोन की हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, मीट्स इट्स के प्रिपरेशन को देख लेना है और इनके केमिकल के रिएक्शन को देख लेना है। ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है। इसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन के सेपरेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। आपने इसी पैटर्न को फॉलो करके अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, अमाइड्स एंड अमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये तमाम कर लेने हैं। अगर आपको समझ नहीं है और ये आपके पास टाइम नहीं है तो मैं वही करूँगा, आप हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अभी तक आपकी ये चीज़ें आ रही है। ठीक है। प्रीपोजिशंस है, आर्टिकल्स है, सेंटेंस टाइप्स है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, सेंटेंस टाइप। ठीक है। सेंटेंस टाइप्स मेरे ख्याल से मैंने 2 दफ़ा दे दिए हैं। इसके अलावा अगर आपने बेस्ट प्रिपरेशन करनी है पार्ट्स ऑफ स्पीच ये आपने डिटेल के साथ करने हैं। इंग्लिश में मेनली यही एमसीक्यूज आते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें मैं यहाँ पर भूल गया हूँ
वह एंटोनिम एंड सिनोनिम। एंटोनिम एंड सिनोनिम के कम से कम 2 से 3 एमसीक्यूज आते हैं। अब कौन-कौन से एंटोनिम एंड सिनोनिम्स आएँगे, वो मेरे नोट्स में कंप्लीट डिटेल से मिलेंगे आपको, सो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। फिज़िक्स इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ योर टेस्ट। यहाँ से ऐसे-ऐसे एमसीक्यूज आ रहे हैं, जब बच्चे शेयर करते हैं ना, बिलीव इन मी, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि ये जो एफएनएस का टेस्ट इन लोगों ने बनाया कहाँ से? तो यहाँ पर वो चीज़ें जो आपने याद करनी है, स्टूडेंट्स बकाया फ़ेज़ की प्रिपरेशन बिल्कुल करें ही ना। आप कहें सर हमें बिल्कुल फ़िज़िक्स आता ही नहीं है, सर हमें फ़िज़िक्स का पढ़ाने का शौक ही नहीं है, हमें पढ़ने का शौक ही नहीं है। तो आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस ये आपने लाज़मी करने। यूनिट्स के एमसीक्यूज़ बकाया कुछ भी ना आए, 2 से 3 आपके यूनिट्स लाज़मी आएँगे, ये मेरे से लिख के ले लें। डायमेंशंस भी लाज़मी आएँगे। इसके अलावा वेज, ब्रश ट्रायंगल और स्टडी एक्सरसाइज क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, फिज़िक्स कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले मैंने आपको आसान तरीका बता दिया। आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ने हैं, ठीक है? ये तो बहुत ज़रूरी है, इसको डिटेल के साथ पढ़ लें। स्पेसिफिकली फोर्स, टॉर्क, वर्क जो इम्पोर्टेंट है, वो आपने लाज़मी पढ़ने हैं। अगर आपके पास टाइम है, तो वेव्स का चैप्टर ब्रश ट्रायंगल ईटीसी और इसके अलावा जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आपने लाज़मी पढ़ने हैं। सो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में हमें क्या देखने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास सेव कर ले। केमिस्ट्री में आपने ये वाले टॉपिक्स देखने हैं, इंग्लिश में ये देखने हैं, फिजिक्स में ये देखने हैं। इंशाल्लाह हम क्विज़ेज़ का सिलसिला भी स्टार्ट करने लगे हैं। आज मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, कल मैं आपके साथ एक वीडियो अपलोड करूंगा क्विज़ के ऊपर। तो अगर कोई बच्चा क्विज़ देना चाहता है, सो मैं आपको पीडीएफ दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, एंड यू हैव टू पुट ऑल योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? फिर वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपके कौन से एमसीक्यू सही है, कौन से गलत है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।